वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी और उनके बेटे रोहित शेखर आज बीजेपी में शामिल हो गए। एनडी तिवारी अपनी पत्नी और बेटे रोहित के साथ आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे। वहां अमित शाह ने फूल के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। खबर है कि एनडी तिवारी रोहित के लिए उत्तराखंड में बीजेपी का टिकट चाह रहे हैं। आपको पता ही होगा, नारायण दत्त तिवारी 4 बार उत्तर प्रदेश के सीएम और उत्तराखंड के भी 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही केंद्र में भी कई अहम पदों पर वो मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 2007 में उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो बड़ा सवाल ये कि क्या बेटे के लिए बीजेपी की राह चुनी है एनडी तिवारी ने? जानने के लिए चलते हैं रेखा के पास। तो उत्तराखंड के एक और बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि क्या नारायण दत्त तिवारी ने बेटे के लिए बीजेपी को चुना है, ये थोड़ा आपको समझा दें, क्योंकि बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश लगातार नारायण दत्त तिवारी यहां पर करते रहे हैं। बेटे रोहित के लिए समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहां पर बात बन नहीं पाई। समाजवादी पार्टी में उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद अब दूसरी जगह वो तलाश रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन अब बीजेपी में रोहित के लिए सीट की तलाश उनकी तरफ से की जाती रही, जिसके बाद उन्हें सफलता भी हाथ लगी और खास सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है। उत्तराखंड में जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें कुमाऊं मंडल की एक सीट है जहां पर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और कहा यह जा रहा है कि उसी सीट से नारायण दत्त तिवारी के बेटे को उतारा जा सकता है। अजित बिल्कुल, और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एनडी तिवारी के बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी ली है। मैं उनके सिर्फ स्वास्थ्य लाभ की कामना कर सकता हूं। वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनके जो जैविक पुत्र हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में सलाहकार बन गए थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूं। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद मालूम है, ये नहीं मालूम है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज नोटबंदी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के अलावा कई नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दरअसल आज कांग्रेस देश भर में आरबीआई के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी से काले धन पर रोक नहीं लगी है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर नोटबंदी को लागू किया, तो वहीं आरबीआई की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई है। नवंबर को यहां से फरमान जाता है, फतवा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरबीआई के गवर्नर के बोर्ड की बैठक बुलाओ, 500 और 1000 का नोट खत्म करने की सिफारिश भेजो, और बोर्ड की मीटिंग हो जाती। वो कैसा बोर्ड जिसमें 10 स्वतंत्र डायरेक्टर होने चाहिए थे, इस सरकार ने 7 डायरेक्टर आरबीआई के नहीं लगाए, अपने 2 डायरेक्टर बैठा के बाकी सरकारी अधिकारी बैठाकर हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक जिसकी ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी, दुनिया में साफ थी, एक फैसले से खत्म कर दी।